दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एलईडी एंड सीएफएल डिफरेंस। मतलब ये एलईडी और सीएफएल में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह प्रश्न इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा पूछा जा सकता है, तो ये वीडियो इलेक्ट्रिशियन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलईडी और सीएफएल के मुख्य डिफरेंस बताऊंगा और उसके बाद में आपको इंटरव्यू के अंदर क्या जवाब देना है वो भी इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ एक साइड एलईडी लिख दिया है और इधर एक साइड सीएफएल लिख दिया है ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। ये भी आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड, और वहीं सीएफएल की बात करें तो सीएफएल की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। दोस्तों कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप का मतलब सिंपल सा है, आपको पता है हमारी जो ट्यूबलाइट आती थी उस ट्यूबलाइट के अंदर एक डंडा लगा रहता था। मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ जो हमारे ब्लास्ट से ट्यूबलाइट चलती थी, चोक लगता था जिस ट्यूबलाइट के अंदर, तो उसी का ही कॉम्पैक्ट वर्जन हमारा सीएफएल होता है। तो इसका नाम भी इसलिए यही है कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, मतलब छोटी ट्यूबलाइट हो गई एक तरह की। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे एलईडी की और यहाँ पे सीएफएल की दोनों की डेफिनेशन लिखी है, इन दोनों की परिभाषा लिखी है। वैसे आपसे यह नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमको ये पता होना चाहिए, इससे हमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारी एलईडी और सीएफएल होती क्या है। तो दोस्तों हमारी जो एलईडी होती है, इस एलईडी की डेफिनेशन है इट इज ए पीएन जंक्शन डायोड। मतलब जो हमारी एलईडी होती है वो एलईडी एक तरह का डायोड होती है। आपने डायोड देखे हैं, तो दोस्तों हमारी जो एलईडी होती है ये एलईडी भी डायोड होती है। इसके नाम से भी आपको दिख रहा है लास्ट में डायोड आ रहा है, तो ये डायोड ही होता है। तो दोस्तों डायोड क्या होता है, इसके अंदर से जब भी करंट फ्लो होता है, इसमें भी ये लिखा है विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन करंट पास थ्रू इन इट। मतलब कि दोस्तों जब इस डायोड के अंदर से हमारा करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, ये डायोड क्या करता है, इसको लाइट के फॉर्म बदल देता है कि यहाँ से रोशनी देने लग जाता है। तो ये जो हमारी एलईडी का जो सिंबल होता है वो सिंबल भी कुछ इस प्रकार का ही होता है। ये जो एरो लगते हैं ये एरो इसी चीज को दर्शाता है कि हमारी एलईडी है। और दोस्तों अगर सीएफएल की डेफिनेशन की बात करें तो सीएफएल की भी डेफिनेशन काफी सिंपल सी है। द सीएफएल इज ए लैम्प विच यूज द लो प्रेशराइज मर्करी वेपर गैस फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। मतलब सिंपल सा है दोस्तों, हमारी जो ट्यूबलाइट होती है वो ट्यूबलाइट ही एक तरह की सीएफएल है, पर ये हमारे लैम्प के फॉर्म में है। और आगे हमारा सेम का सेम वही प्रोसेस है ट्यूबलाइट जैसा, कि हमारे ट्यूबलाइट के अंदर भी लो प्रेशराइज मर्क्यूरी वेपर गैस होती है और इसके अंदर भी हमारी लो प्रेशराइज मर्क्यूरी वेपर गैस होती है जो कि हमारे लाइट को पैदा करती है। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने ट्यूबलाइट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि ट्यूबलाइट कैसे काम करती है और ट्यूबलाइट देर से क्यों स्टार्ट होती है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके काफी सारे डाउट क्लियर होंगे। वो वीडियो आपको इसी वीडियो के मैं एंड स्क्रीन सेशन डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हमने फुल फॉर्म और इसकी डेफिनेशन जान ली। अब हम इस पर डिफरेंस जान लेते हैं क्या कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट लिख दिए जिसमें पावर कंजप्शन है, इसकी प्राइस है, ये एफिशिएंट है या नहीं है, इसके अलावा इसकी हीट, इसमें ब्लास्ट यूज किया जाता है, चोक, इसकी लाइफ, रिसाइकिलेबल और इफेक्ट ऑफ स्विचिंग। मतलब ये कुछ पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट ही हमारे एलईडी और सीएफएल में डिफरेंस को बताते हैं। और अगर हम इन पॉइंट से इनको समझेंगे तो हमारा वीडियो भी छोटा बनेगा और आपको आसानी से भी काफी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले पावर कंजप्शन की बात करें तो पावर कंजप्शन का मतलब कि हमारी जो एलईडी होती है वो एलईडी कितनी पावर को यूज करती है और हमारी सीएफएल कितनी करती है। तो दोस्तों हमारी जो एलईडी होती है वो एलईडी हमारे कम पावर को उपयोग करती है, पर हमारा जो सीएफएल होता है वो सीएफएल ज्यादा पावर को उपयोग करता है, जो कि गलत है। अगर ज्यादा पावर उपयोग करेगा तो हमारे बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा सीएफएल लगाने के कारण। सेकंड दोस्तों प्राइस की बात करें तो हमारी जो एलईडी होती है वो एलईडी महंगी आती है। हम सभी को पता है कि एलईडी थोड़ी कॉस्ट में महंगी होती है सीएफएल के मुकाबले। तो एलईडी की जो प्राइस होती है वो ज्यादा होती है, मोर होती है, पर हमारी जो सीएफएल की प्राइस होती है वो कम होती है एलईडी के मुकाबले। इसके बाद में दोस्तों फोर्थ पॉइंट है वो है हीट का, कि हमने एक जगह एलईडी चलाई और एक जगह हमने सीएफएल चलाया, तो कुछ समय के बाद में जो हीट होगी, यानी हमारी एलईडी है या फिर बल्ब है, तो ये जो हीट होता है कुछ समय के बाद आपको पता है अगर ये रोशनी देंगे तो हीट हो गया, तो इनमें से हीट ज्यादा कौन होता है। तो हम सभी को पता है कि हमारी जो सीएफएल होती है वो सीएफएल ज्यादा हीट होती है, पर हमारी जो एलईडी होती है वो एलईडी कम हीट होती है, मतलब लेस हीट होती है। इसके बाद में दोस्तों ब्लास्ट जो कि होता है चौक। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सीएफएल होती है वो सीएफएल हमारी एक तरीके की छोटी ट्यूबलाइट ही है, तो इस सीएफएल के अंदर हमारे ब्लास्ट का उपयोग किया जाता है, मतलब चौक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आएगा यहाँ पे यस, इसमें यूज किया जाता है, पर हमारी जो एलईडी है इस एलईडी के अंदर डायोड का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर ब्लास्ट का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बाद में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये है लाइफ, कि हमारी जो एलईडी की लाइफ है वो एलईडी की लाइफ कितनी होती है और हमारी जो सीएफएल है वो सीएफएल की लाइफ कितनी होती है। तो दोस्तों हमारी जो एलईडी की लाइफ होती है वो एलईडी की लाइफ ज्यादा होती है, और ये कितनी होती है तो मिनिमम हमारे 50,000 घंटे एलईडी की लाइफ होती है। 50,000 घंटे या फिर इससे भी ज्यादा, एंड मोर भी लिखो यहाँ पे, मतलब 50,000 घंटे या फिर इससे भी ज्यादा। पर अगर हम सीएफएल की बात करें तो सीएफएल की लाइफ मात्र 10,000 घंटे ही होती है, और 10,000 घंटे से पहले ही ये खराब हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि इसको एफिशिएंट बनाता है काफी ज्यादा, वो है दोस्तों रिसाइकेबल। रिसाइकेबल का मतलब सिंपल सा है दोस्तों, हमारी जो एलईडी है वो एलईडी एक बार खराब हो गई तो उसको हम वापस से उपयोग ले सकते हैं, वापस से उसको सही भी कर सकते हैं। पर अगर हमारी सीएफएल खराब हो गई तो उस सीएफएल को पूरी तरीके से सही नहीं किया जा सकता। किसी किसी केस में सीएफएल भी सही हो जाती है, पर हमारी जो एलईडी होती है वो एलईडी पूरी तरीके से रिसाइकेबल होती है, पूरी तरीके से उसको वापस से उपयोग किया जाता है। तो रिसाइकेबल में हमारी एलईडी यस आएगा, पर हमारी जो सीएफएल होती है वो सीएफएल नहीं होती है, तो यहाँ पे नो लिख दिया।
इसके बाद में दोस्तों लास्ट पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ स्विचिंग। दोस्तों ये काफी ज्यादा जरूरी पॉइंट है। आपने कई बार सुना होगा, हम क्या करते हैं किसी भी ट्यूबलाइट को बार बार बंद चालू करते हैं तो हमको बोला जाता है कि इस ट्यूबलाइट को बार बार बंद चालू मत कीजिए, इससे ये ट्यूबलाइट खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ट्यूबलाइट खराब नहीं होती है, पर वो जो ट्यूबलाइट की जो लाइफ होती है वो लाइफ जो है इसकी कम हो जाती है। तो दोस्तों हमारी जो एलईडी होती है, इस एलईडी को मैं अगर बार बार बंद और चालू कर रहा हूँ ना, तो एलईडी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हैविंग नो इफेक्ट। पर हमारी जो सीएफएल है उस सीएफएल को अगर मैं बार बार बंद चालू करता हूँ तो इसकी जो लाइफ है वो लाइफ रेड्यूस हो जाती है, मतलब इसकी लाइफ कम हो जाती है। तो दोस्तों यही कुछ मुख्य डिफरेंस होते हैं हमारे एलईडी और सीएफएल के अंदर, जो कि आप इंटरव्यू के अंदर भी बता सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है कि विच वन इज द बेटर, कि हमारी एलईडी अच्छी होती है या फिर सीएफएल अच्छी होती है, तो उस समय आप क्या शॉर्ट में आंसर दोगे जिससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा बने, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारी क्या बेटर है, एलईडी या फिर सीएफएल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखी, यह लाइन काफी ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा जरूरी भी है। तो आपको बोलना है द एलईडी इज बेटर देन द सीएफएल, मतलब हमारी जो एलईडी होती है वो एलईडी सीएफएल से ज्यादा बेटर होती है, मतलब अच्छी होती है। इसके बाद में हमको बोलना है द एलईडी सेव अप टू 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑन ओवर बिल, मतलब कि हमारी जो एलईडी होती है वो हमारी एलईडी 80% तक हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम कर देती है। इसके अलावा इट इज़ रिसाइकेबल, मतलब कि हमारी एलईडी के खराब होने पर हम इसको वापस से उपयोग में ले सकते हैं सही करके। इसके अलावा दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है देयर ब्राइटनेस डोंट रिमेन सम आफ्टर यूजिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि हमारी जो एलईडी होती है उस एलईडी का उपयोग मैं लंबे समय तक कर रहा हूँ। जैसे मेरे को एलईडी को लाए हुए 1 साल हो गया, 1 साल से मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो दोस्तों एलईडी के केस में हमको ये फायदा हो जाता है कि 1 साल बाद भी हमारी जो एलईडी है उस एलईडी की ब्राइटनेस कम नहीं होती है। पर अगर मैंने वहाँ पे सीएफएल लगा रखी है तो सीएफएल की जो ब्राइटनेस है वो समय के साथ में धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये भी हमको फायदा मिल जाता है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस हमारी कम नहीं होती है लॉन्ग टाइम उपयोग के बाद भी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपके एलईडी और सीएफएल में डिफरेंस के बारे में डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।